जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि 3 अप्रैल 2024 को क्लास 6 का फाइनल एग्ज़ाम है और इस वीडियो में हम आपके करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। और यह सेट 2 है, इसके पहले यदि आपने सेट 1 को नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप नए हैं तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? विकल्प है 819, 223, 431, 888। तो बच्चा, यहाँ पे कोई भी संख्या 9 से विभाज्य है, इसकी जांच करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है अंकों का योग 9 से विभाजित हो। नोट कर लीजिए, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके अंकों का योग करेंगे तो वह 9 से कटना चाहिए। 8 और 1 9 और 9 और 9 19। पहले 9 और 9 18, पहला तो 18 हो जाएगा, पहला तो कट जाएगा। 3 2 5 2 7, इसका योग 7 है, ये नहीं होगा। 4 3 7 और 1 8, इसका भी नहीं होगा। 8 3 24, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर 1 होगा। 8 और 1 9 और 9 18, तो पहले का उत्तर ए होगा। हाँ, कई बच्चे बोलते हैं सर इसका कमेंट ऑफ रहता है, तो हम कोई चीज़ पूछना है तो कैसे पूछेंगे? तो देखिए, व्हाट्सअप नंबर तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो आप उसे पूछ लीजिए। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 2, 4 और 8 से विभाज्य है? यानी वो संख्या 2 का पहाड़ा से भी कट जाएगा, 4 का पहाड़ा से भी कट जाएगा और 8 का पहाड़ा से भी कट जाएगा। विकल्प है 12, 16, 20 या 22। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर सबसे अंतिम का संख्या से 8 से 12 नहीं कटता है, 20 भी नहीं कटता है और 22 भी नहीं कटता है। 8 का पहाड़ा से 16 कटता है और 16 जब कट गया 8 का पहाड़ा से तो वो 4 से भी और 2 से भी ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पर बी होगा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न दे रखा है, 1/2 भिन्न का अंश क्या है? देखिए, भिन्न में 2 प्रकार की चीज़ें होती है। पहला तो होता है अंश और दूसरा होता है हर। जो ऊपर की संख्या होती है उसे बोलते हैं हम अंश। जैसा कि 1/2 का अंश 1 है, नीचे की संख्या को बोलते हैं हर, जैसा कि 1/2 का हर 2 है। तो यहाँ पे सही उत्तर 1 होगा। 1/2 भिन्न का अंश 1 है। ठीक है बच्चा। पांचवा प्रश्न है, 5 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है? तो सबसे पहले आप बताइए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो कि एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। और 7 दिनों में यदि हम पूछे तो 5 कितना होता है? तो 5/7 होगा। एक सप्ताह का 5 दिन 5/7 होगा। विकल्प ए सही है। पांचवा प्रश्न, यहाँ 7 माह एक वर्ष का कौन सा भिन्न है? हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी कुल यहाँ पे हो गए 12 और हमें पूछ रखा है 7 माह का। ऊपर 7 लिख देंगे, यानी कि 7/12, यानी कि 60/12। विकल्प ए सही होगा। आठवां प्रश्न, यहाँ छठा प्रश्न, 11 केले 1 दर्जन केले का कौन सा भाग है? 1 दर्जन केले बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको लग रहा हो कि सर ये प्रश्न बहुत ही आसान से, इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो जी हाँ बच्चों, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। बस आपको सभी सेट को देख लेना है, जितना भी मैं सेट्स करवाऊँ, फिर आपको यहाँ पर बहुत ही आसान सा आपका एग्ज़ाम लगेगा और बहुत ही आसान से स्कोर करोगे। देखिए, 1 दर्जन में होते हैं 12 केले और हमें 11 किलो का पूछ रखा है, तो 11/12 होगा। ए विकल्प एकदम सही है। सातवां प्रश्न, 69/8 का मिश्रित भिन्न क्या होगा? हमें 79/8 है ना, इसको हमें भाग करना है। तो देखिए, हम ऐसे लिखेंगे 8, 79 को ऐसे लिखेंगे और भाग कर देंगे। 8 9 72 होता है। यहाँ से कट गया, यहाँ पे आया 7, तो यहाँ पे आया है भागफल 9, शेषफल 7 और यहाँ पर है भाजक 8।
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सही 7/8, 9 सही 7/8, ठीक है। अब इसको आप कीजिएगा तो 8 9 72, 73 75, 76 78 79। 8वां प्रश्न, 71/3 का मिश्रित भिन्न क्या होगा? 71/3 का आपको मिश्रित भिन्न बताना है। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है, हम भाग करते हैं 3 और यहाँ 71 अंदर लिख देंगे। 3 दूनी 6, यहाँ पे आया है 1, 11, 3 तिया 9 आया 2, तो यहाँ पर आया 23, नीचे बचा 2 और ऊपर बचा 3, तो 23 सही 2/3 सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न, 7/42 का समतुल्य भिन्न क्या होगा? यानी 7/42 को आप काटा पीटी करोगे तो क्या होगा? 7 एकम 7, 7 छक 42, 1/6 होगा। 1/6 पहला ही विकल्प में दे रखा है, तो 9वें का सही उत्तर ए होगा 1/6। 10वां प्रश्न यहाँ पर है, देखिए प्रश्न को सही से लिख लेंगे। 3/4 जोड़ 2/4, इसका योग करके हमें बताना है। बिल्कुल बच्चा, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए नीचे समान है तो एक बार 4 लिख दीजिए, ऊपर है 3 जोड़ 2, 3 2 5 और /4, 5/4 होगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, 2 मीटर लंबा तार के 2 टुकड़े किए गए, यदि एक टुकड़े की लंबाई 1/5 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हमें 2 में से 1/5 को घटा देना है, बस घटा के बोलिए कितना आएगा। इतना आसान प्रश्न है बच्चा। आप चाहो तो इसके नीचे 1 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे नीचे एलसीएम लोगे, फिर ऊपर में करोगे, इस प्रकार कर सकते हो, या फिर एकदम शॉर्ट तरीका है उसे आप समझ लीजिए, ठीक है। चूँकि एग्जाम में आपको शॉर्ट तरीके से कर लेना है। 5 की गुना 2 से कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, ऊपर यहाँ पे -1 है तो -1/5, 10 में से 1 घटाएँ, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9/5, 9/5 सही उत्तर है। 9/5 मीटर सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, रोहित का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वह 3 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है, उसे कितना दूरी तय करना शेष है? ठीक है, उसे कितना दूरी तय करना शेष है ये हमें बतलाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 3 सही 1/2, इस प्रकार मिश्रित भिन्न लिख रखा है। इसको सबसे पहले हम सरल भिन्न में बदलते हैं। तो सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं? इन दोनों की गुना होती है और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। 3 दूनी 6 और ऊपर में है 1, तो 6 और 1 हो गया 7, ठीक है। ऊपर में लिख दीजिए 7 और नीचे में है 2, 7/2 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। कुल दूरी था 5, उसमें से 7/2 किलोमीटर की दूरी वो बस से तय कर चुका है। बस 5 में से 7/2 घटा दीजिए। मैंने आपको अभी इसका तरीका बताया कि कैसा होगा। 2 की गुना 5 से करेंगे तो होगा 10, 10 माइनस 7/2, 10 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 3 और नीचे में 2 है तो 2, 3/2 हो गया। तीसरा प्रश्न, गिरजा मुंडा 20 दिनों में 30 टोकरी बनाता है, अगले 10 दिनों में वह कितनी टोकरी बनाएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि वो एक दिन में कितनी टोकरी बनाएगा। यानी 30 दिनों में वो 30 टोकरी बनाता है 20 दिनों में, तो 30/20 होगा। यहाँ से 0 से 0 कट गया, यानी वो एक दिन में यहाँ पर 3/2 कितनी टोकरियाँ बनाएगा 1/दिन में। हम 10 दिनों में निकाल लेते हैं। 10 दिनों में 10 गुने 3/2 होगा, 2×5 10, यानी 5 दिया 15। वो 10 दिनों में 15 टोकरियाँ बना रहा है। तो इधर बना रहा था 30 और उधर 15, 15 और 30 को जोड़ दीजिए, 15 जोड़ 30 बराबर हो गया 45। तो वह अगले 30 दिनों में, अगले 10 दिनों में यहाँ पर वो कितना टोकरियाँ बनाएगा? 45 टोकरी। चौथा प्रश्न दे रखा है, 18 मीटर चौड़ाई
ठीक है, 18 मीटर चौड़ाई तथा 20 मीटर लंबाई वाले एक हॉल के फर्श में 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मार्बल लगाना है। फर्श को ढकने के लिए आवश्यक मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं से करना है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से करके देखिए और आप इसका उत्तर कॉपी में लिख करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड कीजिए। मैं चेक करता हूँ कितने बच्चों की तैयारी अभी शानदार वाली चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सेट 3 जल्दी अपलोड होगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चा।